नाम है अगर मैं कहूँ जो कि बहुत कॉमन नहीं है, पारसी और फ़ारसी भाषा में पाइल्स ऑफ डेड बॉडीज़, यानी लाशों के ऊपर बनाया गया रास्ता। वो इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस रास्ते को पार करते वक्त। सर्दियों में अगर आप आएंगे तो ये सारा रास्ता स्नो से कवर्ड रहता है और आपको यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर एनी सिटी, सबसे पहले जब भी आप किसी भी लोकेशन पे पहुँचते हैं वहाँ के लोकल बस स्टैंड पे चले जाएं। लोकल बस स्टैंड से आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितनी भी मेजर लोकेशन हैं वहाँ के लिए बसों की सर्विसेज होती है। डू नॉट गेट ट्रैप विद दीज टैक्सी वालाज एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे विल चार्ज यू हैप्पी अमाउंट। हिमाचल टूरिज़्म का ऑफिस है जो कि कुंजम रेस्टोरेंट के पास पड़ता है, वहाँ से वॉल्वो बस चलती हैं डेली के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 600 रुपीज़ चार्ज करती हैं। सो मैं मॉल रोड को फॉलो करते करते यहाँ पहुँचा। सडनली आई सॉ दिस हिमाचल टूरिज़्म ऑफिस। सो यहाँ पे आपको सिर्फ 600 रुपीज़ पे करने हैं एंड दे विल टेक यू एट 9:30 PM फ्रॉम मनाली एंड दे विल कवर ऑल द मेजर लोकेशंस ऑफ मनाली। सो दिस प्लेस इज़ ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मनाली। जब आप रोहतांग पास के लिए जाते हैं तो ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर के बाद ये एक बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो व्यू पॉइंट आता है जिसका नाम है गुलाबा। और इस वक्त मैं यहीं खड़ा हूँ, आपको थोड़ा सा लोकेशन दिखा देता हूँ। वेरी ब्यूटीफुल सीनिक पॉइंट। अगर आप यहाँ से देखें तो पूरा मनाली का नज़ारा नज़र आ जाता है आपको। और मेरे पीछे ये रास्ता जो है रोहतांग पास के लिए जा रहा है। So this is the Riyala waterfall which is en route to रोहतांग पास फ्रॉम मनाली। ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये रियाला वाटरफॉल पड़ता है जो कि बहुत सीनिक ब्यूटी पॉइंट है, जहाँ से कि आप बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ्स यू कैन क्लिक इट। एंड वेदर बहुत कोल्ड हो गया है यहाँ पे इस वक्त और ये वाटरफॉल जितना देखो उतना ही कम है। And here I am very close to the waterfall which is called Riyala waterfall. खूबसूरती मैं आपको दिखा देता हूँ। Very crystal clear, clean water. So this is the entrance point of the monastery. सो इस वक्त मेरे पीछे है एक मोनेस्ट्री जो मणि रीजन में है, दिखा देता हूँ। स्वर्गीय गोलट पद्मा, यह स्तूपा 1993 का नॉरिजन अडमो द्वारा निर्माण किया गया था। नाम है अगर मैं कहूँ जो कि बहुत कॉमन नहीं है, पारसी और फ़ारसी भाषा में पाइल्स ऑफ डेड बॉडीज़, यानी
लाशों के ऊपर बनाया गया रास्ता, वो इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस रास्ते को पार करते वक्त। 3900 मीटर्स, हिमाचल का वन ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न साइड ऑफ पीर पंजाल रेंज। दिस इज कॉल्ड रोहतांग पास। जब मैं रोहतांग के टॉप पे पहुंचा था तो वहाँ से मेरे को एक बहुत छोटी सी खूबसूरत झील नज़र आई। सो देयर इट इज़, रोहतांग झील, क्रिस्टल क्लियर वाटर, अमेजिंग। तो इस वक्त जो मैं खड़ा हूँ ये एक चिनाब रिवर के आगे खड़ा हूँ। ये चंद्रसाल से निकलती है रिवर और ये सीधा जाती है पाकिस्तान, चिनाब वैली में। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल वैली, लुक एट द फ्लो ऑफ द रिवर। ये छोटे छोटे लोकल लोगों के टेंट्स हैं और ये एक छोटा सा गांव है। This is what it says: adventure, thrill, adrenaline. I am Lahore. There is a small Himachal tourism Atal cafe is here, and just a scenic location. सामने आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी दूर है, बहुत सुंदर लोकेशन है, वाटरफॉल है। सो ये वो जिप लाइन है और रिवर क्रॉसिंग। ये क्या चार्जेस हैं इसके? क्या चार्जेस हैं? 500 सर। वहाँ से जाना और वापस आना? जी जी उसी में। अच्छा, 500 रुपये में आप इस जिप लाइन से उधर जाएंगे और फिर वापस यहाँ आएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 10,000 फीट की ऊंचाई पे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल, जिसकी लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 9.2 किलोमीटर्स। इसे मैं इंजीनियरिंग का मार्वल कहूँगा। एक ऐसी मिसाल इंजीनियरिंग की जिसने ना कि सिर्फ दो रीजन को आपस में जोड़ा है, बल्कि एक जो टाइम डिस्टेंस है उसको भी बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस किया है। आज से पहले अगर मैं बात करूँ कुल्लू रीजन और लाहौल स्पीति रीजन, जो कि साल के करीबन 8 से 9 महीने डिस्कनेक्टेड रहता था, बट बिकॉज ऑफ थैंक्स टू दिस टनल नाउ दिस टू रीजन्स आर कनेक्टेड एंटायर ईयर। नॉट ओनली द कनेक्शन इज बीन मेड बिटवीन टू रीजन्स which is very helpful for the inhabitants of these particular region, but also the distance is also drastically reduced. अब से पहले आपको ऑलमोस्ट 117 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता था, जो कि एक नॉर्मल टाइम में आपको 6 से 7 घंटे लग जाते थे। बट जब से ये टनल बनी है तब से ये डिस्टेंस शॉर्ट होकर सिर्फ 76 किलोमीटर रह गया है, जो कि आपको केलोंग तक पहुँचाता है। Passing Atal tunnel. This place is as famous as the Manali tourist destination. मैं बात कर रहा हूँ सोलांग वैली की, और इस वक्त मैं यहीं पे खड़ा हूँ। सोलांग वैली को सोलांग नाला के नाम से भी जाना जाता है, द मोस्ट फेमस पैराग्लाइडिंग पॉइंट। एंड रोपवे विच टेक यू टू द हाइट, क्वाड बाइकिंग, बंजी जंपिंग एंड जॉर्बिंग। जॉर्बिंग पहले यहीं हुआ करती थी, बट सिंस अब ये यहाँ से बंद करके थोड़ा सा नीचे ले गए हैं। और वो देखिए सामने एक पैराग्लाइडर आता हुआ। रोपवे एंड स्की सेंटर, स्कीइंग, स्कीटिंग,
स्कीइंग बाइकिंग एंड दिस इज़ पैराग्लाइडिंग। सो जैसे कि मैंने अभी पता किया है, ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस की ये रोपवे है और ऊपर एक व्यू पॉइंट है, कैफ़े है और रेस्टोरेंट है। और जो चार्जेस हैं 700 रुपीज़ हैं गोइंग अप एंड डाउन, और पूरे साल ऑपरेशन में रहता है। मॉर्निंग में 10:30 बजे स्टार्ट हो जाता है और इवनिंग में 6 o'clock बंद हो जाता है। सो ये जो लोकेशन है इसका नाम है नेहरू कुंड। कहते हैं नेहरू जी जब भी यहाँ आया करते थे इसी कुंड से पानी लेके पिया करते थे। ये बिरजू लेक से निकला हुआ पानी है। ये कहाँ से आ रहा है भैया पानी? ये बिरगू झील का पानी है। बिरगू झील का, और पीने वाला है बिल्कुल प्योर। नीचे से अंदर पानी के पहाड़ों के अंदर से होता है, फिल्टर हो जाता है ना रेतों से। अच्छा, सो आज के डे का अचीवमेंट है ये बिरजू लेक की झील का पानी, जो कि 100% प्योर है, जो कि बहुत सारे स्प्रिंग में से फिल्टर होके आता है। हिस्टोरिकल एंड धर्मदक नेहरू कुंड। ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।